व्हाट्सएप पर अगर नज़र दौड़ाएं तो जो बंदा हमसे रब्ते में रहता है उसका नंबर लिस्ट में सबसे ऊपर रहता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक, अपने अपने घरों में होंगे खुश। रमज़ान का दूसरा अशरा स्टार्ट हो चुका है और ये जनाब मग़फ़िरत का अशरा, जिसकी तस्बीह आप ये पढ़ सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मैंने इसके ऊपर पिछले महीने में बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और मैं कहती हूँ इसको कसरत से अब आप अपनी इस वाले अशरे में शामिल करें। बात कर रही थी कि व्हाट्सएप पर जब हम नज़र दौड़ाते हैं ना तो जो बंदा हमसे रब्ते में रहता है उसका नंबर लिस्ट में सबसे ऊपर नज़र आता है, और जब भी व्हाट्सएप खोलते हैं तो उसका नंबर ही नज़र आता है सामने। इसी तरह जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पेश करते हैं तो जितनी दफ़ा पेश करते हैं उतनी दफ़ा हमारा तज़किरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में होता है। तो जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों में जितनी देर रहना पसंद करता है उसको उतनी दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ते रहना चाहिए। कितना अजीब सा अमल है। अल्लाह पाक इसकी कदरदानी की हम सबको तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। साथ साथ इस्तग़फ़ार को भी बढ़ा दें, कसरत इस्तग़फ़ार करें, उठते बैठते बहुत आसान है। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये मत सोचें कि मेरी ज़िंदगी में मसाइल हैं, इसके साथ साथ आप डीमोटिवेशन को भी अपने ऊपर हावी ना होने दें। बस एक बार जहन से निकाल दें कि मुझे कोई मसला नहीं और इस्तग़फ़ार करते रहें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कसरत इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते ज़रूर निकालता है और इसे वहाँ से देता है कि उसका गुमान तक नहीं होता। तो आप क्या जानते हैं कि अल्लाह पर तवक्कुल के बाद होने वाले मौज़े हकीकतन होते हैं। जब आप मुसलसल दुआएं कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि अल्लाह जवाब नहीं दे रहा। रिमेंबर, जब आप दुआएं कर रहे होते हैं तो अल्लाह कहीं ना कहीं से किसी का दिल नरम कर रहा होता है, कहीं किसी के जहन में ख्याल डाल रहा होता है, गर्ज हमारे लिए असबाब बना रहा होता है। बस तवक्ल की राह पर चलते रहें। ये बहुत खूबसूरत है क्योंकि इसमें हमारे साथ हमारा रब होता है और उसकी मोहब्बत हमारे दिलों का नूर होता है। ये वो चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर आपको अपना ईमान मजबूत करना पड़ता है। आपका ईमान मजबूत इन्हीं चीज़ें होता है जब दीन के बारे में आप मालूमात लें, दीन के बारे में अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। आप यकीन करें आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद आसान होने लगती है। रमज़ान में सबसे बड़ा मुश्किल काम जो होता है ना, ये चनों का मामला होता है। इसके लिए रात को इनको भिगो, फिर सुबह इनको बॉयल करो, फिर इनको सेव करो। लंबा प्रोसेस लगता है मुझे, और मैं कहती हूँ यही एक हफ्ते में तकरीबन मुझे एक दफ़ा करना ही पड़ता है, क्योंकि मैंने शुरू में किया नहीं था, फिर उसके बाद बीच में मैंने नहीं किया, फिर अभी मुझे रमज़ान में मैंने सोचा मैंने इफ्तारी भेजनी है इधर उधर, तो फिर मैं ना इसको लाजमी तौर पे करूँ। चना चाट तो बहुत अच्छी लगती है इफ्तार में, तो मैंने कहा चले ये भी काम साथ साथ आपके साथ शेयर करती चलूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि रमज़ान मुबारक के 3 घंटे आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती हैं। ये चीज़ें रिमाइंड कराने के लिए की जाती हैं ताकि आपकी चीज़ें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से रिफ़्रेश होती जाएँ। क्योंकि रमज़ान मुबारक के 3 घंटे जो होते हैं ना, अगर आप इनकी हिफाजत करें तो 3 घंटे माह रमज़ान के आखिर में 90 कीमती आवर्स बन जाते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ बताती हूँ वो कौन से 3 घंटे हैं। एक अफ्तार का घंटा होता है। हम में से बहुत सारी बहनें अफ्तार के आखिरी टाइम तक पकोड़े तल रही होती हैं, उनके समोसे बन रहे होते हैं। देखें, आप लोगों को 15-20 मिनट पहले अपने ये सारे काम जो है ना ख़त्म कर देने चाहिए। अफ्तार जल्दी तैयार करेंगे और दुआ के लिए वक्त निकालें, क्योंकि रोज़ेदार की दुआ अफ्तार के वक्त ज़रूर कबूल होती है। लिहाजा अपने लिए और अजीज़ व अकारिब के लिए और मरहूमीन के लिए इस वक्त खूब दुआएँ मांगें। दूसरा जो घंटा होता है वो रात का आखिरी घंटा होता है। इस वक्त रब कायनात से राज़ व न्याज़ की बातें करें, खुलवत इख्तियार करें, क्योंकि इस वक्त अल्लाह की तरफ से पेशकश होती है कि कोई है जो दुआ और इस्तग़फ़ार करने वाला, मैं इसकी दुआ कबूल करूं और उसे माफ़ कर दूं। इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी कि आपको इतनी बड़ी ऑफ़र मिल रही है। तो रात का जो आखिरी घंटा होता है इस वक्त आपके पास बड़ा कीमती टाइम होता है। तो वक्त पे अलार्म लगा के आप उठेंगे ना तो आपके पास यहाँ पे कुछ टाइम बच जाएगा सहरी बनाने के वक्त। तो उस वक़्त जो है ना आप मुसलसल किचन में भी सहरी बना रही है ना, तो साथ में से अपनी दुआएं करती रहा करें। इसके बाद नमाज फ़जर के बाद का घंटा, फ़जर की नमाज के बाद सूरज तुलू होने तक जाए नमाज पर बैठ कर अल्लाह का ज़िक्र, तिलावत, मसनून दुआएं और मामूलात का एहतमाम करें। ये सब रूटीन बनती जाएंगी ना तो आप खुद इसके आदी होते चले जाएंगे। फिर आप कहेंगे कि इसके बग़ैर आपका रमज़ान अधूरा, इसके बग़ैर आपका रोज़ा अधूरा। तो ये वाली चीज़ों के ऊपर तवज्जो देनी पड़ती है, क्योंकि रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का ही नाम नहीं है, बल्कि रमज़ान एक होम मेकर के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ी इबादत का भी महीना है। अगर नीयत सही हो तो किचन की भी आपका जन्नत का रास्ता बन सकता है, क्योंकि हम किचन में काम कर रहे होते हैं, हमारी ज़्यादा तवज्जो काम की तरफ होती है और हम कहते हैं हमें टाइम नहीं मिल रहा। ये बात तो जहन से निकाल लें। आप जो जो काम कर रहे हैं आपको इसका भी अल्लाह पाक ने बड़ा अजर दिया हुआ है।
तो रमज़ान का असल मकसद सिर्फ भूख प्यास बर्दाश्त करना नहीं बल्कि तकवा हासिल करना है। और एक होम मेकर का तकवा क्या है? सब्र, नीयत की सफाई, घर वालों की खिदमत को इबादत समझना और घर के माहौल को दीनी बनाना। अपने बच्चों को दीन के रास्ते पर रखना, उनके नमाज के बारे में, कुरान के बारे में, तिलावत के बारे में बार बार याद दहानी कराना। आज के बच्चों को पेरेंट्स चीज़ों को बोलते हुए बड़ा परेशान होते हैं। वो भी तो ज़माना था जब पेरेंट्स जो है इतनी सख्ती से इन चीज़ों को करवाते थे। तो आज वो सारी चीज़ें हमारे साथ हुई थी तो आज हम कर पा रहे हैं। आज का दौर है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने बच्चों की तरबियत शुरू करें। अक्सर ख़वातीन रमज़ान में किचन में ही ज़्यादा टाइम गुजार देती हैं, मगर याद रखें हर रोटी जो आप बना रही हैं ना उसका भी आपको हर अजर है। हर अफ्तार जो आप तैयार कर रही हैं उसका भी आपको अजर है। हर गिलास का पानी जो भी रोज़ेदार को आप दे रही हैं उसका भी सवाब है। तो अगर आप नियत करें या अल्लाह मैं अपने घर वालों की खिदमत तेरी रज़ा के लिए कर रही हूँ तो आपका हर काम इबादत बन जाता है। यहाँ जनाब मैं चना चाट से फ़ारिग हो चुकी थी, अब उसको प्रोसेस में डाला, उसको बनाया और बहुत मज़े की बनी थी माशाल्लाह। जिन जिन को भी ये चीज़ सबको बहुत पसंद आई थी। इसके साथ मैं यहाँ पे जो है ना मीठी वाली जो दही फुल्की होती है वो बना रही थी और इसके ऊपर मैंने जो है ना बहुत ज़बरदस्त सी एक सॉस आती है इसकी, वो इतनी मज़ेदार बनी हुई है। मैंने फिर घर में सॉस बनाई नहीं, वही मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ, वो भी बहुत ज़बरदस्त थी। तो साथ साथ घर के माहौल को भी बचाएं, दीनी माहौल बनाएं और अपने बच्चों को भी दीन के ऊपर लगाएं और ख़ुद को भी रमज़ान के लिए पूरी तरह से तैयार करें। रमज़ान के लिए हमने बहुत सारी वीडियोज़ आपसे शेयर की हैं, तो उसमें दुरूद शरीफ और उसके साथ इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करें। साथ में सूरतें हैं आपके पास, सूरह वाक़िया है, सूरह मुज़म्मिल है, सूरह रहमान है, सूरह मुल्क है। इन सूरतों को याद करना और हिफ्ज़ करने का एहतमाम भी साथ साथ करती रहें। याद रखें इतनी बड़ी तरबियत का महीना होता है कि हमारा पूरे 11 महीने इस तरबियत के ऊपर गुजर जाते हैं। फिर जब तक अगला रमज़ान आता है हम लोग बहुत अच्छे से तैयार हुए होते हैं अपनी और इबादतें सीखने के लिए। तो हमें बड़ा मौका मिल रहा होता है इन सारी चीज़ों को सीखने का। और इस वक्त जो हालात मुल्क के चल रहे हैं बड़े अजीब व गरीब हैं। अल्लाह पाक सारे ममालिक के ऊपर रहम फरमाए और हमारे जितना भी मुसलमान हैं, पाकिस्तान है, इस्लामी ममालिक हैं, इनके अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। रमज़ान के महीने में एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन के इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, सब लोग परेशान हैं। अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। यहाँ हम बीमारों के लिए भी दुआ करते हैं, या अल्लाह जो बीमार हैं उन पर अपनी ख़ास रहमत नाज़िल फरमा। या रब उनके दर्द को कम फरमा, उनकी तकलीफ़ को आसानी में बदल दे, इनके जिस्म और रूह को मुकम्मल शिफा अता फरमा। या अल्लाह जिसके लिए दवाएं लेकर बेअसर हो गई हैं तो अपने करम से उनके लिए शिफा का फ़ैसला फरमा, इनकी हर आजमाइश को आसानी में बदल दे। या अल्लाह हमारे बीमारों को ऐसी शिफा अता फरमा जिसके बाद कोई बीमारी बाकी ना रहे। आमीन या रब्बल आलमीन। यहाँ जो है जनाब मैंने पिज़्ज़ा बनाया था, बॉक्स पेटीज़ बनाए थे, समोसे बनाए थे, रोल बनाए थे, चना चाट बनाई थी, दही फुल्की बनाई थी। ये जो पिज़्ज़ा है ना मिनी पिज़्ज़ा, ये मैंने बना के फ्रीज़ कर लिए थे स्टार्टिंग में। और ये क्रंची पकोड़ा बनाए थे, जिसके बगैर तो मेरी अफ्तारी अधूरी रहती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसके बगैर तो मुझे मज़ा नहीं आता अफ्तारी का। और इसके ऊपर जब आप होममेड चाट मसाला डाल देते हैं ना, बस वाह वाह हो जाती है। और फ्राइज़ भी मैंने इस दफ़ा जो है ना बच्चों के लिए इस तरह से फ्रीज़ कर लिए थे। काफ़ी काम छोटे छोटे गला ख़राब है सॉरी कर लिए थे। बस ये साथ साथ जो है ना इसकी आसानी हो जाती है, फिर टाइम सेव हो जाता है। वो टाइम सारा जो है हमारी इबादतों पे लग जाता है। मेरे बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर्स ने ज्वाइन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का, मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए। और आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो आई होप आपको मेरी आज की भी वीडियो पिछली वीडियोस की तरह पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दें मुझे इजाज़त। मिलती हूँ मैं आपके साथ किसी अच्छी और नई वीडियो में। टिल देन, फी अमान अल्लाह।